श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुरुषोत्तम महीने की पंचमी दुर्लभ है। ऐसे में इस पंचमी पर बहुत विशेष कार्य गुरु जी द्वारा हमें बताए गए हैं और शास्त्रों में भी कुछ उपाय पुरुषोत्तम पंचमी के वर्णित हैं। आइए उन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको प्रदान करते हैं। साथ ही आपको क्या दान करना है, चने की दाल का उपाय इत्यादि की भी जानकारी, तुलसी की भी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। बस आपसे इतना सा अनुरोध है, आप अंत तक बने रहें। जैसे कि पुरुषोत्तम पंचमी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है कार्य की सिद्धि के लिए, और यह पंचमी गुरुवार और शुक्रवार दोनों तिथि पर व्याप्त है। ऐसे में आपको गुरुवार को समय मिले तो आप गुरुवार को कर लीजिएगा, नहीं तो शुक्रवार पंचमी तिथि रहते रहते भी आप उपाय कर सकते हैं। पंचमी तिथि कब से कब तक है स्क्रीन पर मैं दे दूंगी। जैसा कि आप जानते होंगे गुरुवार और शुक्रवार ही पंचमी है। कोशिश करें आप जल्दी उठ पाए। नहाने के पानी में मैं हमेशा आपको बतलाती हूँ, रोज पुरुषोत्तम महीने में नियम बना लीजिए। तुलसी की लकड़ी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जितना आपसे जप हो सके, जिस स्वरूप में भी जाप आप कर सके, नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को जरूर घुमाएं और अपने मस्तक पर हल्दी का या आप सभी जो तुलसी होती है उसकी जड़ की मिट्टी होती है उसे धारण जरूर करें। कहा जाता है जो भी गले में तुलसी की माला धारण करते हैं या नियमित रूप से किसी न किसी स्वरूप में तुलसी उनके आसपास विराजमान होती है, नित्य नियम तुलसी पूजन जिस घर में होता है वह बैकुंठ लोक का वासी होता है। ऐसे में जो पंचमी तिथि होती है वह दुर्लभ होती है। ऐसे में आप सभी को जल्दी उठना है और यह कार्य करना है। और गुरुवारी पंचमी है, शुक्रवारी पंचमी है। तुलसी और केले की जड़ का बहुत महत्व है। इन दोनों वृक्षों की जड़ में आप सभी एक चुटकी हल्दी, कच्चा दूध और जल जरूर सिंचित कीजिएगा। एक चुटकी आप हल्दी डालकर दीपदान भी केले और जो हमारे पास जो तुलसी होती है उसकी जड़ में दीपदान जरूर करें और परिक्रमा भी जरूर से कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो यह छोटा सा काम तो पुरुषोत्तम पंचमी के दिन सभी को करना चाहिए। सूर्य भगवान को उसके बाद जल चढ़ाएं, क्योंकि जब सूर्य भगवान की रोशनी धरती पर पड़ जाए ना तो जल चढ़ाना ज़्यादा उपयोगी और श्रेष्ठ माना जाता है। अब गुरु जी द्वारा एक पुरुषोत्तम पंचमी का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया गया है, उसे आपको जल्दी से बता दूं, फिर अन्य उपाय की जानकारी दूंगी। जैसे कि गन्ने का रस, अब गन्ने का रस नहीं मिल पाता है तो गुड़ या चीनी का पानी भी गन्ने से ही बना होता है, अगर संभव हो गन्ने का रस लीजिएगा। पुरुषोत्तम महीने की पंचमी पर ही यह उपाय किया जाता है और कभी नहीं किया जाता, तो 3 साल में एक बार आने वाली यह पंचमी दुर्लभ है। गन्ने का रस या आप सभी चीनी या गुड़ के रस को किसी कटोरी में घोल लीजिए, अपना नाम गोत्र बोल लीजिएगा और 5 बार या 7 बार आप सभी को तुलसी में दीप दान कर अपने घर की तुलसी में अपने दाहिने हाथ में आप अपना नाम गोत्र बोलकर धन प्राप्ति सुख सौभाग्य के लिए जरूर से गन्ने के रस को तुलसी की जड़ में समर्पित करें। या तो 5 बार करें या 7 बार करें। सरल उपाय है, कोई एक व्यक्ति कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस कार्य को आप जरूर करें। दूसरा उपाय जो कि पुरुषोत्तम पंचमी के दिन ही खास तौर पर किया जाता है, वह किया जाता है इत्र। गुरु जी हम सभी को बताते हैं कि इत्र में अगर आप पुष्प में इत्र लगाकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो यह भी बहुत सुंदर कार्य माना जाता है पुरुषोत्तम पंचमी का। तो यह आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या दान कर सकते हैं पुरुषोत्तम पंचमी के दिन, जैसा कि यह पुरुषोत्तम महीने का 19वां दिन है। कई लोग प्रथम दिन से, जैसे पूर्णिमा से पूर्णिमा, या कई लोग प्रतिपदा से प्रतिपदा करते हैं, तो कई लोग 19वें दिन के हिसाब से दान करेंगे। तो आज गुलाब के, लाल गुलाब के जो पुष्प हैं उनके दान की महत्वता गुरुजी ने बताई है। अगर संभव हो 19वें दिन के हिसाब से आप यह दान करें, नहीं तो 20वें दिन के हिसाब से दान कर रहे हैं तो चने की दाल का दान करें। स्वर्ण समान मानी जाती है चने की दाल। तो आज के दिन अर्थात गुरुवारी पंचमी के दिन चने की दाल 1 कटोरी भरकर घर के कोई भी सदस्य हो, अपने से बड़े हों, जेठानी हो, नंद हो, बहन भांजी हो, उनको आप दान कर सकते हैं। बहुत उपयोगी है। स्वर्ण दान बराबर ही माना जाता है। कुछ दक्षिणा 11-21 रखकर 1 किलो, 1.25 किलो, 33 मुट्ठी जितना भी हो 1 कटोरी भरकर वहीं पंडित ब्राह्मण जी को आज के दिन मैं आपसे कहूंगी कि चने की दाल तो जरूर से दान कीजिएगा। इसकी महत्वता सबसे अधिक है। गौ माता को भी गुड़ और चना आपको जरूर खिलाना है, इसके भी अनंत गुना लाभ देखे गए हैं। तो एक तो गन्ने के रस वाला उपाय कर लीजिएगा, एक पुष्प में इत्र लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने का उपाय कीजिएगा और साथ के साथ चने की दाल दान करने का भी उपाय आपको करना ही है। इसके साथ साथ पंच दीपक या तो पंचमुखी दीपक लगाएं गुरुवार पंचमी के दिन, बहुत कारगर उपाय है। पंच देवी देवताओं में कौन है? श्री गणेश जी महाराज, सूर्य भगवान, माता दुर्गा भवानी
और साथ ही महादेव और श्री नारायण, यह पंच देवी देवता हैं। एक दीपक लीजिए, शिव पंचायत का ध्यान करें। किसका ध्यान? शिव पंचायत का ध्यान, क्योंकि यह सभी पंच देवी देवता हिंदू धर्म में प्रमुख हैं। इनकी पूजा बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं है। और ये पंच देवी देवता महादेव के मंदिर में पंचमी तिथि पर विराजमान होते हैं। अपने घर पर या महादेव के मंदिर में एक दीपक लीजिए। दीपक में कुछ भी नहीं मिलाना, बस 5 आप दीपक रखें, चाहे तो लंबी चाहे तो गोल, इच्छा आपकी है। घी उन दीपक में भरें, पंच देवी देवताओं का ध्यान करें, शिव पंचायत का ध्यान कर कर शिव मंदिर में या अपने घर के मंदिर में आप 5 दीपक, पंचमुखी दीपक पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर जरूर प्रज्वलित करें। सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, लाभ तो इसका मिलता ही है। तो यह सरल काम आपको करना चाहिए पुरुषोत्तम पंचमी के दिन। इसके साथ साथ आप पंचमुखी दीपक नहीं दान कर सकते तो आप जो है सरल तरीके से 5 अलग अलग दीपक भी लगाएं। इनमें भी आप 5 देवी देवताओं का ध्यान करें। एक प्लेट में स्वास्तिक बनाकर उसमें 5 दीपक रखें। दीपक में 5 बत्ती रखें। सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। पहला दीपक घर के मंदिर में, दूसरा द्वार पर, तीसरा तुलसा माता के समक्ष, चौथा दीपक घर की रसोई में, अंतिम 5वां दीपक आपको आकाश की तरफ इस दीपक को दिखाते हुए अपने घर की छत या बालकनी पर कहीं भी 33 कोटि देवी देवताओं का ध्यान कर कर जिस स्थान पर आप नहीं जा पाए हैं उस स्थान का स्मरण करते हुए इस अंतिम 5वें पंचमुखी जो पंच देवी देवताओं के नाम से जो अंतिम दीपक है उसे आप प्रज्वलित कीजिएगा। कम से कम पुरुषोत्तम पंचमी पर 5 दीपक तो प्रज्वलित कीजिएगा ही। हमेशा मैं आपको बताती हूँ तुलसी की लकड़ी का बहुत महत्व है। घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी को घी या कच्चे सूत और जो है घी में या तिल के तेल में डुबोकर श्री नारायण के सम्मुख में जिसने इस महीने रोज प्रज्वलित कर दिया, समझ लीजिए उसने 33,000 दीपदान है ना, उसको संपूर्ण रूप से प्रज्वलित कर दिया। 33 कोटि गुना हवन इत्यादि का फल मिल जाता है। जो भी नियमित रूप से 33 दीपदान या 33 स्वरूप में या 33 जो तुलसी की लकड़ी बाती है या एक तुलसी की लकड़ी की बाती रोज अपने घर के मंदिर में या श्री नारायण के मंदिर में प्रज्वलित कर लेता है, तो किसी न किसी स्वरूप में एक तुलसी की लकड़ी आप अपने घर में रोज जलाएं। नहीं तो विशेष तिथि पर ज्यादा भी लगा सकते हैं। किसी मंदिर में अपनी तरफ से तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाकर घी में डुबोकर आप दान भी देकर आ सकते हैं। 33 की संख्या में एक बत्ती बनाकर भी आप श्री नारायण के मंदिर में प्रज्वलित करना, तुलसी में प्रज्वलित करना या 33 तुलसी की लकड़ी को दीप दान करना, ये भी अनंत गुना लाभ देता है। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार किसी न किसी स्वरूप में करें। तुलसी की लकड़ी को किसी भी चीज में, किसी पत्थर पर घिसकर हरी चंदन बनाकर भी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर तरीके से आप श्रृंगारित करें। उसी तुलसी की लकड़ी को आप जब हरी चंदन बना लेंगे तो उसी लकड़ी में से थोड़ा चंदन बच जाए तो अपने मस्तक पर भी जरूर धारण करें। यह सरल काम है परंतु इसके लाभ अनगिनत है। अब चने की दाल का उपाय आपको कैसे करना है, जैसा कि आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में केदारेश्वर महादेव की जय, बृहस्पतिश्वर महादेव की जय कहते हुए जल के लोटे में थोड़ा चंदन मिलाना है और पीला पुष्प लेना है। एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में बृहस्पतिश्वर महादेव की जय, केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए थोड़ा सा आपको लेना है पीले चने की दाल, भले ही भीगी हुई अवस्था में हो या किसी भी स्वरूप में आपको लेनी है। आपको अपने घर के मंदिर में पहले दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद जो आपने सामग्री जल के लोटे में मिलाई है उसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। फिर अपने दाहिने हाथ में चने की दाल लेकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके तो इतने अनंत गुना लाभ है ना कि चमत्कार खुली आंखों से होता है। करिएगा, लाभ तो किसी न किसी स्वरूप में होना ही है। तो यह शिवलिंग पर दिव्य प्रयोग आप चने की दाल का कीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग पर जो चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव और केदारेश्वर महादेव के नाम से इस श्रेष्ठ तिथि पर समर्पित करता है, समझ लीजिए उसने शिवलिंग पर स्वर्ण समर्पित कर दिया। तो सरल काम है, करिएगा। सरल तरीके से आप केला वृक्ष पूजन करें, दीप दान करें, शिव मंदिर की साफ सफाई करें, तुलसी की मंजरी सहित माला बनाकर श्री नारायण को समर्पित करें, बेलपत्र की माला महादेव को समर्पित करें। इनका तो लाभ ही लाभ है जी। दान, पुण्य, पूजा पाठ हर स्वरूप में सुख देती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें।
करें, देवी देवताओं का ध्यान करें, जल का दान करें। इस समय हमारा गला किस तरह से सूखता है, इसी तरह से पशु पक्षी और जो अभी पेड़ लगे हुए हैं उनका भी किसी न किसी स्वरूप में जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जलदान करें और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें और सुंदर श्रेष्ठ तरीके से गौ माता के निमित्त गौशाला में जिस भी स्वरूप में आप दान करते हैं करने का कोई न कोई अन्न, जल, वस्त्र इत्यादि दान करें। घर पर मंदिर में बैठकर दिव्य कथाओं का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जप करना भी इस महीने करोड़ गुना यज्ञ हवन और करोड़ तीर्थ स्थलों के जो है दिव्य दर्शन और करोड़ों जो साधु संत जन हैं उनकी सेवा का फल देता है। घर बैठकर अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए प्रभु चिंतन करें, नाम जाप करें, दिव्य कथाएं पढ़ें, श्रवण करें, इनका तो लाभ है ही। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो ज्ञानवर्धक उचित उपयोगी रहती हैं तो आप सभी कमेंट्स में प्रभु का नाम जाप करते हुए राधे राधे या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें। अपनी इच्छा अनुसार इन उपायों को आप अपने परिवार के हर कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी, राधे राधे।